बामन सबसे बड़ा एजुकेट है, उसमें हुआ है ये लड़के का शौक। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मारवाड़ी, उसके बाद ये इनके बाद हाँ, फिर हमारी भी कम्युनिटी वहाँ पे थोड़ी एजुकेटेड है, तो उसमें भी हुआ है, वो फैक्ट है वो। तो फिर आपकी वाइफ फिर आपको कैसे मिली? फिर मेरी भाई, फिर मेरा मम्मी ने पूरा समाज में देखा, मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी पड़ा हुआ मिल रहा था, और वो मैच ने फिर मुझे करना था भाई अच्छी एजुकेट वाली करनी। मेरे दोस्त के साथ मेरे दोस्त ने बताया कि भाई ये है, ये कर पाएगा, तो मैंने डन कर दिया। और 3 जगह पे देखा था मेरे मन में, मैं तब हमने गाड़ी निकाली, और मैं भी वो मोरबी से आया था, और गाड़ी किया और सीधा निकला, और रिंग भी ले लिया, कुछ देखा ही नहीं। मम्मी टेंशन में है, अपने को ही करना है सब चीज़ें, अच्छे हैं लोग, देखे मैंने वेल है, और पढ़ी लिखी है तो ठीक है, बस रिंग डाल दी, क्लोज आउट किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं। घर के खुश हो गए, अपने को घर पे लाना है बस, और अच्छी है मेरी वाइफ, ऐसा कुछ नहीं। अभी 6 महीने 3 महीने 6 महीने के ऊपर मैं इधर हूँ, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, वो कर लो, एडजस्ट कर ली ना वो। सपोर्टिंग मिलना मुश्किल होता है ना, सपोर्टिंग होना अच्छी बात है ना। हाँ, सपोर्टिंग मतलब कहाँ से, मतलब कैसे, इधर से कोई आपका कनेक्शन नहीं है, बिना कनेक्शन के आपको कोई मिलता है? नहीं, वो मेरा दोस्त। तो जब आप फर्स्ट टाइम को देखो क्या फील आया आपको? फर्स्ट टाइम मैं गया ना, मैं फर्स्ट टाइम यानी देखने को ही नहीं गया, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिंग डालने को ही गया। मैं वही बता रहा हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम रिंग मैंने सिर्फ फोटो देखा था, तो फोटो देख के आपको क्या लगा था? फोटो देख के हाँ भाई चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इतना। अरे तू समझ नहीं रहा है दोस्त, तू समझना, ये अभी का जो माहौल सीनारी अलग है। मम्मी टेंशन डेली कर रही है, इधर लोग इस टाइम में अपने को लेना है, सिर्फ डिसीजन इतना, और 1 मिनट में कोई किसी को पहचान ही नहीं पाएगा दोस्त। कॉलेज के वक्त नहीं पहचान पाएगा। घर पे गए देखा, ऐसा देख लिया, फिर उसके बाद ऊपर बोलने को गए, फिर उसको मम्मी ही थी, पप्पा तो नहीं था। पप्पा नहीं था तो फिर यार अपन किसी को कुछ नहीं कर सकते, कोई इसको करेंगे, सीधा फंडा अपना तो अपन अच्छा है तो अच्छा है, तो इसका अपन कर लेंगे कुछ ना कुछ। मैंने बोल दिया कि भाई ओके, कोई टेंशन नहीं, मगर तू मेरी मम्मी पापा को अच्छा रखेगी, मैं तेरी मम्मी पापा को अच्छा क्लोज है, एक ही चाहिए था मुझे, ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं था। वो हाँ बोली, खत्म बात हो गई। सही है। अच्छा, फिर मतलब आप लोग शादी फिर कितने दिन बाद हुई? उसके बाद फिर शादी की तारीख में तो चला गया जॉब को, रिंग डाल के। फिर शादी की तारीख वो बोल रहे कि अप्रैल में होगी। मैं बोला अप्रैल नहीं, मेरे को मार्च में ही करनी है। क्यों इतना घाई क्यों आपको शादी करने का? शादी की घाई की नहीं बात कर ले, वो डिले जितनी होती जाएगी उतना वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, चीजें बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो कैसा है, मार्च में कर दिया, वो अप्रैल वो रोकते फिर वो ज्यादा वो गैप आता है। उसके जगह कर लो, खत्म करो, सब लोग रिलैक्स हो जाओ ना, क्योंकि वो और अप्रैल में वो गर्मी भी होती है, तब वो तकलीफ होगा, वो ट्रैवलिंग टूरिंग वो सब बच्चे कुछ होता है। और तारीख आगे वाली आ रही तो आगे वाली ही पकड़ना ना। बामन ने हमारे में बामन को पूछा जाता, बामन ने बोला कि ये तारीख है, मैंने बोला यही पकड़ो। जो पास वाली तारीख मिली उसमें 1 महीने 2 महीने थे ना मेरे पास। मैंने रिंग डाला था ये जाने वाले में डाला था 5 से 6 जनवरी को, तो फिर वो इजीली हो जा रहा है उसमें। जनवरी फरवरी मार्च का भी एंडिंग था। फिर शादी होने और कितने में अपना फैमिली प्लान किया? मतलब शादी होने के बाद तो मेरा जॉब चेंज हुआ पहली बार। शादी मेरी सगाई हुई तब मैं दूसरी कंपनी में था, शादी हुई तब दूसरी कंपनी में। मतलब आपकी लक चेंज हो गया? हाँ, ऐसा चीज हुई, पेमेंट भी बढ़ा और लक भी चेंज हुआ। मतलब 1 से 2 हुए तो पेमेंट भी बढ़ा, जॉब वो भी हुआ। उसके बाद फिर जब 2 से 3 में तो हाँ, तभी भी जॉब चेंज हुई। हाँ, वो भी पगार कितना बढ़ गया? वो पगार तो जो 30% का जो चाहिए था, वो जो अपन मांगा उतना ही बढ़ा। वो भी अपन डायरेक्ट प्राइस नहीं मांग सकते ना, मार्केट के हिसाब से ही जाना है ना, तो उस हिसाब से जैसा पड़ा। अभी एजुकेशन आया तो वो बढ़ गया। पेमेंट भगवान ने उसके हिस्से का, सबके हिस्से का दिया है। इस दुनिया में जो आता है ना भाई, अपने हिस्से का लेके आता है। ये फाइनल है। कुछ चीजें आपको ना मिलने से भी पहले मिल जाती है। हाँ, वो मिलती है।
तो फिर आपका जो जब आप सफर स्टार्ट किए फिर आप मतलब एक से मतलब फैमिली आपकी एक्सटेंड हुई तो क्या क्या चैलेंजेस हो जब बेबी बॉर्न होता है उसमें भी चैलेंजेस हाँ, आते अरे हैं? बहुत चाहिए थे। देखो मैं शादी तो हो गई, शादी हो गई, मेरे इसमें करता तो मुझे 6 महीने तक नहीं भी लाया तो चल जाता है शादी। हाँ। हमारे में ऐसा होता है कि स्टेबल होने दो उसको, शादी को खर्चा लो। मगर वो दूसरी कम्युनिटी से इधर थी तो लोग पूछेंगे, इस वजह से वो तो आपके नहीं- गांव में कम्युनिटी लेके बायस नहीं हुआ कि आप दूसरे लड़के के साथ नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो कॉमन चीज है। अच्छा। ऐसा- और मैं ही नहीं मानता सर, राहुल गांधी और वो लोग नहीं मानते तो अपन मानने का क्या है? हाँ। वो नॉर्मल थे, नहीं, वो पहले पार्टी का से। चीज डिफरेंट होता है हाँ। पॉलिटिकल में नहीं हाँ, वो कोई इतना बड़ा नहीं, वो हम एक ही। अच्छा, तो कॉमेडी प्रॉब्लम नहीं है मतलब आपके गांव में कॉमेडी का इशू नहीं है यहाँ पे मतलब लड़के ज्यादा है लड़कों के ज्यादा हाँ, कॉमेडी प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम है ही नहीं, वो है ही नहीं ऐसा। मतलब उलट अच्छा किया, और वो भी पत्नी का लिखा था, उसका नाम उसका ही लिखा था, मेरा नाम मेरा ही लिखा था। शादी में मेरे एक जीजू आए थे, वो पुलिस टाइम के ये है, क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेबल नहीं क्या बोलते हैं, राइटर। राइटर हाँ, वो थोड़ा वो ऑथर हाँ, वो तो उन्होंने भी बोला था कि ये गुड डिसीजन है, ये चाहिए समाज में ये सब। मगर वो लीगली मैंने शादी करके लाया है ना, ऐसा कुछ नहीं ना, चुपचाप अफेयर के- और एक्सक्यूज करेगा नहीं, शादी करके सब परमिशन से दोनों तरफ, दोनों एग्री फैमिली से हुआ है ना वो, और अच्छा शादी हुआ है मेरा, ऐसा कुछ नहीं। तो एकदम ऐसा दो कुछ, सिर्फ family- इतना था कि कल्चर अलग अलग होता है, अपना कल्चर अलग होता है, अपन जो इसमें पढ़ते हैं वो कल्चर अलग, वो कल्चर अलग, वो मैच करने को टाइम लगा। फिर 1 महीने में मैं लेके आया, रूम किया, 1 ही महीने, यानी मेरे को शादी के बाद 1 ही महीने में लाना पड़ा। फिर रूम किया, पूरा सेटलमेंट, पैसे का बजट, फिर पैसा तो पूरा खत्म शादी में था, फिर क्रेडिट कार्ड घुमा घामा के किया। फिर उसके बाद फिर बच्चे का एकदम, यानी अनलकीली हमारा कोई प्लान नहीं था, मगर भगवान ने दे दिया। हम चेक करने, यानी वो बीमार गिरी, चेक करने गए तो निकल गया, प्लान में कुछ नहीं है। तो भगवान ने दिया है, हमने तो क्लियर था, भगवान ने दिया है तो भगवान का ही, भगवान के हिसाब से पूरा फोकस उस पर डाल दिया था हमने, जॉब कुछ नहीं, पूरा फोकस उस पर था, जो भी पैसा आता था उधर ही रहा। मगर अच्छा, भगवान ने अच्छा दिया, स्टेप निकला, कोई टेंशन नहीं। 1 साल पूरा उसमें गया है, कुछ नहीं, उठने का, फोन करने का, टेक करने का। फिर उसकी फैमिली आई, उनके फैमिली को फिर बोला कि इसको लेके जाओ आप लोग, मैं सब देख लूँगा। तो पूरा मैंने देखा, उन्होंने भी देखा, सब मिलके सब एक मर्ज हुए और अच्छी तरीके से। और उसके आने के बाद हमारा जो बॉन्डिंग बड़ा, वो अनबीटेबल है, अभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। एक बच्चे जो बोला था फैमिली का इमोशंस कनेक्ट होता है ना वो कंप्लीट हो गया है, वो लोगों के लिए वो है, मेरे लिए वो है, ऐसा है, सबके लिए वो है। और उस पे हम स्टे हो गए अभी 6 महीने भी इस वजह से निकले। अकेले होते तो नहीं निकलता, मैं बैचलर रह रहा था तो मैं भी इधर बैचलर आ जाता। तो मतलब फिर आपका भी आगे जो है आगे का प्लानिंग क्या है कैसे मतलब अभी आपको मतलब बच्चे कितने साल 3 साल का है आपके 3 साल का भी हुआ तो उसको। फिर बच्चे का क्या गोल है अपना कैसे अभी उसको स्कूल देखना है। मतलब आपने अपने बच्चे का क्या प्लान किया है बच्चे के लिए देखो यार, मैं प्लान क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ पूरे प्लान गड़बड़ हुई है। नहीं आपने तो आपने सोचा होगा ना कि मेरे को बच्चे को ये बनाने का है नहीं, वो क्यों नहीं सोच रहा हूँ मैं। एक्चुअल क्या है, मेरे को, मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा था, बहुत। मेरे गांव में वो पूछोगे, वीडियो भी देखो, कंप्लीट खेलता था मैं। खेलने लगूँ तो पब्लिक रुक जाती थी, बैटिंग देख के जाते वो, बॉलिंग देख के भागते, ऐसा खेलता था मेरा था। मगर उस टाइम में गाँव से इधर आना पॉसिबल नहीं। अभी मैं बॉम्बे घुमा हुआ, अहमदाबाद घुमा, उधर घुमा, तो उसको उधर जाने के लिए मेरा कोशिश है। मगर अभी उसके ग्रो है, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता आज के, क्योंकि वो जनरेशन ही अलग ही चीज है। अगर मैं 100% दूंगा, मैं भगवान को बोलता हूँ कल दिया तो कल दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं, प्रेशराइज नहीं है। सिर्फ इसको एजुकेशन क्वालिटी का देने के लिए मेरा अभी एक सोच चल रही है। एक्चुअल मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, वो तो मैं कर लूंगा। तो फॉरेन जाके, फॉरेन में क्या है, हॉस्पिटल भी सेम होता है, बच्चे का एजुकेशन भी सेम होता है। फॉरेन जाके सेटल होने का उधर ही जाके नहीं, बच्चे के लिए जाने का, बच्चे का भी एजुकेशन कर देने का। लगे तो इधर मैं आते जाते रहूंगा, मुझे पैसा गया चलेगा, मगर उसका एजुकेशन ही सेट हो जाएगा, ऐसा मेरा प्लान चल रहा है। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ उसमें। मतलब आप चाहते हैं कि मैं इंडिया से बाहर जाके बच्चे को क्वालिफिकेशन और एजुकेशन होना चाहता हूँ उधर वो जल्दी आ जाएगा ग्रो में। इधर क्या है, इधर थोड़ा तकलीफ है, ग्रो कर रहा है इंडिया, मगर तकलीफ है, किधर से किसको मारा जाएगा, मैं कैसे मारा गया सिस्टम में,
सिस्टम नहीं मारा ना टाइम पे। मेरा जब मेरा मौसम था स्टडी करने का, उस टाइम मेरा रिक्वायरमेंट निकल जाती तो मैं आज पीसीएस ऑफिसर रहता, 100% रहता, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे को फर्स्ट ये आए वो आए, और अभी मैं इतना जो गोता खा रहा वो भी नहीं खाता। मेरा मेडिकल का जो ट्रीटमेंट हुआ वो भी गलत था, वो भी मेरा 6 महीना ले लिया। क्यों किया? यानी मुझे पूरा कोलेप्स पालते गए ना। उधर से भी मेरे को, मेरे पापा को भी वो डॉक्टर और वो जो स्नेक काटने का, स्नेक से वो तो नेचुरल है, वो तो नहीं, स्नेक काटने के बाद भी उनको इतना बड़ा नहीं होता सिनेरियो। जो उधर जो एजुकेट लोग करते हैं उधर नहीं होता, उनका लाइफस्टाइल अलग है। इधर ये सब सिस्टम है। अभी एक नॉर्मल सी बात बोलो मनीष जी, कि आप अभी डॉक्टर के पास जाने को अब गवर्नमेंट में गए और प्राइवेट में गए तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे। वहाँ पे है ही नहीं वो सिस्टम। एक ही हॉस्पिटल रहेगा, अंबानी के लिए भी एक है, अपने लिए भी एक है। ये मैंने सुना तब बोल रहा हूँ। एजुकेशन भी सेम है, दोनों बच्चे सेम पढ़े। यहाँ पे तो 70,000 देने वाले का बच्चा अलग है, 1 लाख देने वाले का बच्चा अलग है। अपने साथ भी वही हुआ है ना। मैं क्यों बैकएंड में आया? मैं बैकएंड में आने का रीजन क्या था कि मेरा एजुकेशन थोड़ा पोल था, वो मैं कवर नहीं कर पाया। मुझे 5-6 साल वहाँ पे लग रहे थे। अभी उसके जगह पे मेरा फैमिली स्ट्रांग रहता तो मैं वो क्रैक करके निकल जाता। चीजें वो है ना, सही है। ये फैक्ट है। ये एग्री नहीं करती पब्लिक, मगर फैक्ट है। ये बिजनेस बन गया है। मेरा बच्चा इसमें ही चाहिए। और सब लोग 12 क्लास में पास में ही आएंगे, और वहां से मैंने एजुकेशन चालू होगा। यानी मैंने वहां से ग्रो पकड़ के ये काटा ये रास्ता। मगर मेरा पिछला अच्छा होता तो मैं वो शायद वो रास्ता नहीं यूज करते। बहुत अच्छा रहता मेरे लिए। मैं आप क्रिकेटर ये- कुछ भी हाँ। बन जाता, वो हो ही जाने वाला था ना चीजें। वो चीजें इसके साथ ना हो, किधर से भी अटका दे इसको। मगर उसका लक है, मैंने प्रेशर नहीं किया। और फिर उसमें आपका क्या मेरे गोल है? मतलब आपका क्या अभी से जब मैं आपको उसके लिए करना चाहता हूँ। क्या मतलब आप खुद के लिए क्या करना चाहता है? खुद के लिए वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक टाइम मार के जाना चाहता हूँ। मगर मेरा मतलब मम्मी किधर? कौन से कंट्री में? यूरोप में ही जाऊंगा। अच्छा, यूरोप में। यूरोप में अच्छी आपको- कंट्री है, तो ऐसा कौन यूरोप सा में है? आपको यूरोप में जाने के लिए आपको उस तरह का एजुकेशन चाहिए। हाँ, वो- आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में तो नहीं, ग्लोबल या कोई भी कंपनी तो मैं यू तो नहीं जा पाऊंगा दोस्त, ये फाइनल। कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं। हाँ, यू तो नहीं पॉसिबल है। यू तो मेरे पास पैसा ही नहीं है। और फिर आप वहाँ चले गए अपनी मम्मी डैडी के हाँ, साथ। तो उसके वजह से मेरी मम्मी दादी का जो गैप है ना, इस वजह से मैं रुका हुआ हूँ। अभी मैं रुकने का रीजन भी वो है, क्योंकि मैं अकेला हूँ ना, मेरे को सिस्टर है ना कोई है। वो जब तक है तब तक मैं कुछ नहीं। अभी भी इसी वजह से गाँव को मैं वो कर रहा हूँ ना। फिर एक बार वो सेट हो गया, लगा कि ये ओके है, यहाँ से कोई टेंशन नहीं तो मेरी जिंदगी का जो मैं रिटर्न उनके वजह से हुआ था, वो एक बार ना रिटर्न हो। फिर निकला तो निकल गया मैं। वो गाड़ी पकड़ी तो वो गाड़ी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अगर तब तक भगवान किधर लेके जाए वो कोई भरोसा किसी को नहीं। पता है, क्योंकि हाँ। आप खुद की लाइफ खुद डिसाइड नहीं करते। नहीं, मैंने डिसाइड करना चाहा भाई पीछे। नहीं, मैं ये ऐसा तो ही आपके करूँगा। देखिए, हर इंसान ना अपना जिंदगी खुद डिसाइड करता है, और ऊपर वाले जो बोलता है वही होता है। वही हुआ है। आपने बहुत कुछ सोचा था लाइफ में, बहुत कुछ पर सोचा आपके था। आपके साथ तो वो नहीं हुआ। जो ऊपर चाहे आपके साथ वही हुआ। आपने तो नहीं देखा था कि आपकी किस्मत में क्या है ना। पॉसिबल ही नहीं हो ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं क्या करना चाहता था और आज मैं क्या हूँ, इसी वजह से मैं इतना वो करता हूँ। वो तो ठीक है, वो मैंने जो अभी 8 साल जो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे भी बहुत तीर मारा, ऐसी नहीं है। यहाँ पे पहुंचने के बाद भी 8 साल के पहले मैंने सिर्फ जो इंजीनियरिंग में ध्यान दिया है वो सिर्फ 3 ही साल दिया है। पहले 5 साल तो काम ही नहीं है, क्योंकि भाई वो उसके ही सपने में था ये कॉम्पिटिटिव की। आईआईटी में था तभी भी कुछ नहीं किया। आईआईटी से निकलने के बाद भी 1 साल कुछ नहीं किया। उसके बाद में लगा कि ये सीसीटीवी ये होता है, एक्सेस ये होता है, ये होता है। तब तक मैंने कुछ सिर्फ जाने का, आने का और अपने को एग्जाम देना है बस। जब वो एज बार के बाद में अभी मेरा फाइनल हो गया है कि अभी मैं वो खत्म हो गया। इसी फील्ड में आना है आपको लॉन्ग टर्म? नहीं, इसी फील्ड में भी नहीं रहना है। अभी क्या है, अभी मैं मगर जिंदगी पहले से सोच के लगी थी एक चीज कि सब करके देखने का। मेरी मम्मी क्या बोली थी जब मैं कॉम्पिटिटिव का, मेरी मम्मी को तो उसने लाइफ का लेसन लिया हुआ है, तो वो मुझे क्या बोली थी कि तू
एग्जाम के लिए ये इतनी टफ है, ऐसे ऐसे लोग कर ले, मगर नहीं करेगा तो तेरे को जिंदगी में पछतावा होगा। नहीं होना चाहिए। तो तू कर, नहीं हुआ वो देखा जाएगा। जब मैं फेल्योर आया तब मेरे पापा मुझे बोले थे कि मैं तेरे को पोस्ट लूंगा, और आज भी मुझे बोलते कि मैं पोस्ट लूंगा 68 के। ऐसे मेरे माँ बाप अच्छे मेरे भाई, मुझे राजा जैसा जिंदगी, उनके पास पैसे नहीं है मगर राजा जैसा रखा है, ये फैक्ट है। मुझे हाथ में पानी आज भी देता है मेरा पापा, मैं जाता हूँ तो इतना लाड़ करता है उसको। और मेरी मम्मी भी ऐसा कुछ नहीं, वो खुद बनाती, मेरी वाइफ ने बनाई, उसके पहले वो बनाई, और मैं उनके लिए ही जाता हूँ, बाकी कुछ लेना देना। और मेरा भी उतना ही है और उनका भी मैं ही हूँ, दूसरा क्या है। सही है क्या नहीं? और वाइफ भी ऐसी है, वाइफ मेरे घर में, मैं अदर इसमें जाने के पहले 10 बार क्यों सोचता था कि अंडा मटन नहीं खाना चाहिए। तो भगवान ने भी दिया है वैसा ही दिया है, फुल भगवान मानती, फुल वेजिटेरियन, फुल भगवान मानती, बस अच्छा, बाकी God को कुछ माना लेना देना है, फुल गॉड वाला। यानी भगवान ही सब लिखता है, अपन सिर्फ वो एक एक स्टेप जाते हैं और उसको कहाँ पे तेरे को। और मगर एक है, संकट किस पे दिया जाता है? जो झेल पाता है, बहुत झेल पाता है वही तो किसी को नहीं। मैंने देखे है यार इधर, बहुत झेला है यार, और झेलने के बाद भी आज भी झेल रहे, आज भी झेल रहा हो। क्या है, फैमिली छोड़ के 6 महीना कोई रहता है क्या देखे कभी कभी मतलब आपको ऐसा बोला जाता है कि कुछ चीजें करने के लिए कुछ चीजें छोड़नी जरूरी होती है। अगर आज ये चीज आप कर रहे हो तो बाद में आपको वो चीज मिल जाएंगे। हाँ, वो एक तो वक्त सी कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसको जितना भी करोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए वो दूसरा ही कुछ उठ जाएगा, ये है ना। तो वो शांत दिमाग। और एक चीज है कि गड़बड़े में डिसीजन लेने में अभी मजा नहीं है लाइफ, ये स्टेज जो आया है मेरा आज का, इस वजह से मैं ज्यादा सोच लेता हूँ मगर डिसीजन क्विक नहीं ले पाता हूँ। इसके लिए करूंगा मैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ बाकी है अभी तो। अभी तो आपने स्टार्ट किया है, 8 साल में जॉब किया, 8 से 20 में को तो क्या और कुछ क्या चाहिए? कुछ नहीं, यहाँ तक आ गया मैं, नहीं तो मैं बहुत दूर था। मेरा मैं जब ज्वाइन हुआ, आपने कभी जब मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया, आपने कभी सोचा था कि मेरे को एलएनटी जॉब लगेगा? अरे नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं, नहीं। आपने कभी सोचा था एलएनटी भी नहीं, हाँ वो फैक्ट है। मैं किधर जाऊंगा क्या जाऊंगा कुछ पता ही नहीं, सिर्फ जॉब करते करते यहाँ पे आया। और एलएनटी में लगने के बाद भी अभी एलएनटी में लगा हुआ, यानी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगला भविष्य किधर लेके जाएगा कोई भरोसा नहीं, मगर अच्छी कंपनी मिल गई, लकीली मिल गई, ऐसा पता है। किस्मत में जो थी किस्मत में ही मिली होगी देखा किसने, अप्लाई किधर किया। हाँ। वो मेरा इंटरव्यू हुआ था फेब्रुआरी में, हाँ, उसके बाद भूल गया मैं। और इंटरव्यू भी मैं देने के वक्त साइट पे गया था, दूसरी सिलीगुड़ी नहीं एमनी वाली साइट पे। उधर भी ये चुके पीछे बैठ के इंटरव्यू दिया, वो क्लाइंट को बोला रुक मैं उधर जा रहा हूँ, और उधर दिया। फिर 3 साल मैं भूल गया, और उसके बाद सिक्किम में उधर था, बाहर निकला और फोन आया और उसने बोला ऐसे ऐसे कंपनी से, वो भी मैंने सुना है। हाँ बोल चेंज करना है तो हाँ, उसने टेक्निकल पूरा पूछा मेरा, फिर उसके बाद टीम्स पे एक बार कॉल ले लिया, ओके। और फिर अगला राउंड ये चल का और उसका चालू हुआ। उसके बाद सिलेक्ट हो गया, बड़ौदा मिल गया। बड़ौदा मेरे गांव के पास है। मैंने डिसीजन लिया, फिर डिसीजन लेने के बाद भी ये एक बात है कि मैं ओल वाली कंपनी को कैसे बोलता हूँ, तो उसको बताने गया, उसने बोला कि नहीं 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 तेरे को इतना ही मैं देता हूँ, इधर ही रुक। क्योंकि उसको भी तो इंजीनियर वैल्यूएबल था ना, कि जो घूम रहा है कर रहा है, इधर तकलीफ नहीं आ रहा है ना क्लाइंट का। मगर मैंने बोला मेरे गांव की तरफ हो रहा है सर, तो जाने दो। तो कुछ दिक्कत हुई, उसने बोला कि नहीं पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा फाइट करना पड़ा, नॉर्मली था, छोड़ दिया उसने। क्योंकि इधर भी डॉक्यूमेंटेशन लगते, फिर इधर वेरिफिकेशन हुआ, लग गए। इसमें भी अभी 1 साल निकाला, 1 साल के बाद मेरा साफ चेंज होता है, जो मेरा सिनेरियो आज तक का है वैसा यहाँ पे भी। लाइफ में देखिए नहीं, कंपनी में तो मैनेजर चेंज होता है। नहीं, मेरा तो हर एक साल में कुछ ना कुछ हुआ ही है। यहाँ पे भी 1 साल हुआ, मार्च में ज्वाइन, मई में ज्वाइन था, अगले मई में मेरा आईएएस चेंज हुआ, अभी अगला मई आता है, तब किधर जाते हैं क्या पता है। फिर आपको मुंबई का वाइफ कैसा लगा? आपको यहाँ